नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुदीप कुमार सिन्हा है और मैं अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान मैसूर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको कान से संबंधित समस्याएं और उनके इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले हम कान की संरचना के बारे में समझें। हमारे कान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: बाहरी कान, बीच वाले कान और अंदरूनी कान। बाहर वाले कान का सबसे जो बाहर का भाग होता है उसको पिन्ना बोलते हैं, जिसको हम लोग सब देख सकते हैं। उसके बाद कान की नली होती है। कान की नली के बाद कान का पर्दा होता है और बीच वाले कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। उसके बाद अंदरूनी कानों में अनेक सूक्ष्म कोशिकाएं होती है और अंदरूनी कान से कान की नस जुड़ी होती है, जो कि आवाज को ब्रेन तक ले जाने में मदद करती है। ये हमारे दोनों कान हैं। जब भी आवाज आती है सबसे पहले हमारे बाहर वाले कान में आती है। बाहर वाले कान से होते हुए ये बीच वाले कान को जाती है। बीच वाले कान से होते हुए ये अंदरूनी कान को जाती है। अंदरूनी कान से फिर नसों के द्वारा ये हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जहाँ पे हमें आवाज को समझने में आसानी होती है और हमें आवाज का मतलब समझ में आता है कि क्या आवाज आई। आइए अब हम देखें श्रवण संबंधी समस्याएं क्या क्या हो सकती है और उनके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं, जो कि हमारे बाहर वाले कान में भी हो सकती हैं या बीच वाले कान में भी हो सकती हैं या फिर अंदरूनी कान में भी हो सकती हैं। समस्या चाहे बाहर वाले कान में हो या फिर बीच वाले कान में हो या फिर अंदरूनी कान में हो, इसके कारण आवाज जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिसको हम लोग आम भाषा में हियरिंग लॉस भी बोलते हैं। जब समस्या बाहर वाले कान में या बीच वाले कान में होती है तो इसको हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, और अगर समस्या अंदर वाले कान में होती है तो उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। आइए अब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की लगभग 5% आबादी या करीब 466 मिलियन लोग सुनने की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें 432 मिलियन वयस्क हैं और 34 मिलियन बच्चे हैं। भारतीय आबादी के लगभग 6.5% लोगों में यह समस्या मौजूद है, जिनमें लगभग 50 लाख बच्चे शामिल हैं। यही हाल रहा तो 2050 तक दुनिया के विभिन्न देशों में 900 मिलियन से अधिक लोग हियरिंग लॉस की समस्या से जूझ रहे होंगे, यानी कि हर 10 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार होगा। ये हमारे संस्थान की रिपोर्ट है। हमारे संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की लगभग 6.5% आबादी, गुजरात की लगभग 4% आबादी, कर्नाटक की लगभग 6.5% आबादी, अंडमान की लगभग 4.5% आबादी और लक्षद्वीप की लगभग 3.5% आबादी सुनने की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए अब हम देखें बहरेपन के क्या क्या संकेत हैं। सबसे पहला संकेत जो सुनने की समस्या में सबसे पहले आती है वो है कान में सीटी बजना, कान में आवाज आना। ये आवाज बाहर कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों को ये आवाज कान में सुनाई देती है। दूसरों को सुनने में ये लोग सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा कुछ भी बोल रहा होता है, इनको समझ में नहीं आता है। टेलीफोन पे इन लोगों को सुनने में कठिनाई होती है और ऐसे लोग दूसरों से अधिक धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलने के लिए बोलते हैं। टेलीविजन या रेडियो की आवाज इनको बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है। ये लोग महिलाओं या बच्चों की आवाज को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। शोर या भीड़ में विशेष रूप से शब्दों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। आइए अब हम देखें शिशुओं में बहरेपन के क्या क्या संकेत हैं। 4 महीने की उम्र तक बच्चा अपना सिर आवाज की ओर नहीं करता है। शिशु तेज आवाज से चौंकता नहीं है। शिशु को केवल कुछ आवाज के बारे में पता लगता है। 12 महीने की उम्र तक बच्चे ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला है, और ये सबसे मुख्य चीज है जो आपको देखना चाहिए। जब शिशु आपको देखकर जवाब नहीं देता है, ये सभी शिशुओं में बहरेपन के संकेत हैं। आइए अब हम सुनने की समस्याओं के कारण समझें। सबसे पहली समस्या जो है वो है आघात। आघात मतलब चोट लगना। आमतौर पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसमें किसी दुर्घटना की वजह से भी बहरेपन की समस्या हो सकती है। अचानक सिर या कान में चोट लगने से सुनने की समस्याएं होती हैं। आनुवंशिकी, इसको हम लोग आम भाषा में जेनेटिक्स बोलते हैं, जहां पे कि अगर माता पिता को सुनने की समस्या होती है तो ये परेशानी उनके बच्चों में भी होती है। दवाइयों का असर।
हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी तरह का तकलीफ होता है तो हम लोग दवाई दुकान जाकर दवाई ले लेते हैं बिना डॉक्टर को दिखाए हुए। दवाइयों के दुष्प्रभाव कई बार ऐसे होते हैं जिसमें कई तरह की परेशानियों में डाल देते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कुछ न्यूरोलॉजिकल रोग जैसे कुछ स्वास्थ्य विकारों से भी सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां और अन्य दवाइयां जैसे कीमोथेरेपी दवा भी कम सुनने के नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपका तबीयत खराब हो तो आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाई लें। बढ़ती उम्र का असर, ये एक प्राकृतिक कारण है। इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। सुनने की समस्या 50 वर्ष की आयु के बाद होती है। आपने शायद यह देखा होगा कि कैसे आपके दादा दादी को सुनने वाली मशीन के बिना सुनने में कितनी परेशानी होती है। कान के कुछ हिस्सों की क्षति के कारण उम्र से संबंधित बहरापन होना स्वाभाविक है। इस प्रकार का बहरापन काफी आम है। अत्यधिक शोर, हमारे कानों के सुनने की एक निश्चित सीमा होती है। यदि आप इस सीमा से बाहर जाएंगे तो आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। निरंतर और लंबे समय तक अत्यधिक शोर के संपर्क में रहने से धीरे धीरे सुनने में परेशानी हो सकती है। यह बहरेपन की एक शुरुआत हो सकती है, इसलिए आप अत्यधिक शोर से बचें। ईयरफोन का अधिक उपयोग, ये आजकल बहुत ही प्रचलन में है। आपने बहुत सारे युवाओं को देखा होगा कि वो कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते हैं। ईयरफोन का अधिक प्रयोग करने से भी बहरेपन की समस्या हो रही है। वर्तमान में युवाओं में ईयरफोन के प्रयोग का चलन अधिक बढ़ा है। ईयरफोन का अधिक प्रयोग सुनने की समस्या का कारण भी बन सकता है। कान में संक्रमण, कान में संक्रमण का मतलब है कान में किसी तरह का इन्फेक्शन। कान में संक्रमण की समस्या भी हो सकती है। कान में आसानी से तरल पदार्थ प्रवेश कर सकता है, इसके कारण यह कान को संक्रमित कर देता है। इसलिए जब भी कान में पानी या दूसरे तरल पदार्थ चले जाए तब कानों को अच्छे से साफ जरूर कर लेना चाहिए। कान का बहना, बार बार कान बहने को गंभीरता से लेना चाहिए। लंबे समय तक कान बहने की समस्या रहने से बहरापन भी हो सकता है। साल में यदि 4-5 बार से अधिक टॉन्सिल हो, सर्दी अधिक रहती हो, नाक की जगह मुंह से सांस ले रहे हो, कान में दर्द रहता हो तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह कान की बीमारी के लक्षण है और इससे सुनने की समस्याएं हो सकती हैं। जो सबसे मुख्य चीज है वो है उच्च जोखिम गर्भावस्था। यदि माँ को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था थी तो बच्चे को जन्म के बाद सुनने में समस्याएं हो सकती हैं। जैसे यदि गर्भावस्था के दौरान माँ ने अत्यधिक दवाएं ली हो तो बच्चे को सुनने में समस्याएं हो सकती हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान एक्सरे किया गया हो, गर्भावस्था के दौरान विषाक्तता मतलब कि कोई दवाई लिया गया हो, बच्चे के जन्म समय से पहले हो गया हो, मतलब 9 महीने से पहले बच्चे ने जन्म ले लिया है, जन्म के समय बच्चे को रोने में देरी हुई हो, जन्म के बाद बच्चे को तुरंत पीलिया हो गया हो या फिर जन्म के वक्त शिशु का वजन कम हुआ हो, ये सभी लक्षण हैं कि बच्चे में सुनने की समस्याएं हो सकती हैं। आइए अब हम देखें सुनने की समस्याओं की रोकथाम। सबसे पहली चीज है तेज आवाज से बचें। दूसरी चीज है संगीत सुनते समय आप ध्यान रखें कि आप कम आवाज पे संगीत सुन रहे हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा ना लें। गंदे पानी में स्नान ना करें। कानों में कुछ ना डालें। आपको बार बार जुकाम होने पे डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आइए अब हम देखें सुनने की समस्याओं के क्या क्या उपचार हो सकते हैं। पहला चीज जो है वो है डॉक्टरी इलाज। एक तो दवाई और दूसरी सर्जरी। दवाई से भी कुछ बीमारियां ठीक हो जाती हैं और कुछ चीजें ऑपरेशन करके या सर्जरी करके ठीक हो जाती हैं। ये तभी ठीक होती हैं जब समस्या बाहरी कान और बीच वाले कान में है। जब समस्या अंदरूनी कान या अंदर वाले कान में होती है तो ये समस्याएं दवा देने से या फिर ऑपरेशन करने से या सर्जरी करने से ठीक नहीं होती हैं। इन समस्याओं के लिए या तो कान में सुनने की मशीन लगानी होती है या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना होता है। आइए अब हम बाजार में उपलब्ध कुछ कान की मशीनों के बारे में समझें। ये जो पहला मशीन आप देख रहे हैं इसको हम लोग पॉकेट लेवल हियरिंग एड बोलते हैं या फिर जेब वाली मशीन बोलते हैं।
यह मशीन जेब के अंदर लगाई जाती है और दूसरा सिरा जो आप देख रहे हैं एक तार से जुड़ा हुआ होता है, उसको कान के अंदर लगाया जाता है। दूसरा मशीन जो आप देख सकते हैं इसको बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड बोलते हैं या फिर कान के पीछे वाली मशीन बोलते हैं। यह मशीन कान के पीछे लगाया जाता है और एक छोटी सी प्लास्टिक की नली कान के अंदर जाती है जो कि आवाज को मशीन से लेकर कान के अंदर तक ले जाती है। ये कान के अंदर वाली मशीन है। ये कान के अंदर वाली मशीन में पहला प्रकार है। ये थोड़ी सी बड़ी होती है और इसका कुछ हिस्सा कान के बाहर दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस मशीन को हम लोग कम्प्लीटली इन कैनाल हियरिंग एड बोलते हैं। ये भी कान के अंदर वाली ही मशीन होती है, बट ये छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कान में लगाने के बाद इसका बस कुछ ही हिस्सा बाहर दिखाई देता है। अभी जो आप देख रहे हैं इसको इनविजिबल इन द कैनाल हियरिंग एड बोलते हैं। ये भी कान के अंदर वाली मशीन का ही एक प्रकार है और ये कान के बिल्कुल अंदर फिट हो जाती है, जो कि बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अभी आपको कौन सा मशीन लगेगा इसके बारे में जानने के लिए आपको एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। ये विशेषज्ञ ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपके कान की सुनने की क्षमता की जांच करके आपको ये बताएंगे कि आपके लिए कौन सा मशीन अच्छी है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट है। कुछ मरीजों में अंदर वाले कान को बहुत ही अधिक नुकसान होता है, जिसके वजह से वो लोग मशीन से नहीं सुन पाते हैं। इसके वजह से इन मरीजों में मशीन नहीं लगाया जाता है। इन मरीजों को में कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट कान के पीछे ऑपरेशन करके लगाया जाता है। इसका दो हिस्सा होता है, एक अंदरूनी हिस्सा जो कि ऑपरेशन करके कान के पीछे लगा दिया जाता है और दूसरा हिस्सा जो बाहर होता है। जनरली जो कान की सुनने की मशीन जो है उसकी कीमत लगभग 2000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक होती है, जबकि कॉक्लियर इम्प्लांट की कीमत लगभग 6 लाख रुपए से लेकर लगभग 12 लाख रुपए तक होती है।